हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू दी सेशन। तो मैं आ गई हूँ आपके फेवरेट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अक्सर बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो वहाँ पे बोलने लगते हैं, अगर कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वहाँ पे जाके चैट में उल्टे सीधे बातें लिखते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। ये बातें, ये चीज़ें आपके इंटेंशन शो करती हैं, आपकी नीयत बताती है। ऐसी बातें आपकी परवरिश को भी बताती हैं। बेटा, आप ऐसी कोई भी हरकतें करते हो तो वो सीधा आपके पेरेंट्स को जाता है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बातें ये दिखाती हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। लेकिन आप ऐसी बातें यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेकर या किसी अदर टॉपिक को लेकर, आप कमेंट में पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। की एनसीईआरटी माता हमसे पूछ रही हैं कि आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को पढ़ेंगे, इसको डिकोड करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, री का मतलब फिर से और प्रोड्यूस का मतलब बनाना, एक नए ऑर्गेनिज्म को फिर से बनाना। मतलब चैप्टर कह रहा है कि आखिर ऑर्गेनिज्म एक और ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है। तो कैसे बनाता है? रिप्रोडक्शन की मदद से। हमें तो नहीं पता, रिप्रोडक्शन नहीं पता। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, यानी कि बनाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है ओन टाइप की, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे ही कई सारे ऑर्गेनिज्म बनेगा। कि अगर एक डॉग रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे कई सारे पपीज को जन्म देगा। अगर एक किटन रिप्रोड्यूस करेगी तो अपने जैसे कई सारी किटन को जन्म देगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी किटन अगर रिप्रोड्यूस करेगी तो एक हाथी का बच्चा आ जाएगा, अगर एक हाथी रिप्रोड्यूस करेगा तो एक बिल्ली का बच्चा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, स्पीसीज नहीं चेंज होती है। रिप्रोडक्शन इज ऑन पार्टिकुलर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, स्पीसीज नहीं बदल रही है, अपने जैसा ही बनाया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट लाइन आती है, यहाँ पे लिखा है बॉक्स में, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? हमारा खाना खाना, सांस लेना और एनर्जी बनाना, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ प्रोसेस में आती है। रिप्रोडक्शन हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कपल है, उन्होंने फैसला किया कि वो लोग रिप्रोड्यूस कभी नहीं करेंगे, एक बच्चे को कभी जन्म नहीं देंगे, तो क्या वो मर जाएंगे? नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं। हमारी पॉपुलेशन को भी बढ़ाने का भी काम करती है। मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तैयार हो जाए कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हर कोई तैयार हो जाए कि ये वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हमारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। जो लोग अभी हैं उन लोग का भी एक टाइम आएगा कि उन लोग की भी डेथ हो जाएगी और हमारी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी और दुनिया से ह्यूमन बींग्स का नामो निशान मिट जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। बात करते सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा डीएनए। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए द ब्लू, क्या बोलते हैं डीएनए को हम? द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की या हमारी पूरी इंफॉर्मेशन किस में है? डीएनए में। कि हमारी आंखों का कलर कैसा है, हमारे बालों का कलर कैसा है, हमारे हाथों में कितनी फिंगर्स है, 5 है, 6 हैं, 10 हैं, हमारी वॉइस कैसी है, हमारी नोज कैसी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें? डीएनए में। तो एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में डीएनए का बहुत बड़ा हाथ होता है। समझ लो, यहाँ पे डीएनए से ही पूरा चैप्टर है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया, डीएनए क्या है, कैसे बनाता है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, तो आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ जिसकी है वो है डीएनए। ठीक है, बात करें अगर ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हम कैसे बने हैं? ऑर्गेन से बने हैं। ऑर्गेन किससे बना है? टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। और सेल के अंदर क्या है? डीएनए है। देखो कैसे, ये हमारा सेल, ठीक है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए। ठीक है, दो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहला क्रोमैटिन, दूसरा क्रोमोसोम। कि आखिर डीएनए से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का क्या खेल। देखो, अगर हमारा डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, गोल एकदम फैला हुआ, तो इसको हम क्रोमैटिन कहेंगे। अगर हमारा डीएनए ने कुछ ऐसी शेप ले ली, सबसे पहले कॉइल की शेप, उसके ऊपर ऐसे आ जाती है, ऐसी शेप आ जाती है, तो हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं।
ऐसे धागे जैसा पड़ा होगा तो क्रोमैटिन, और शेप में आ जाएगा तो उसको क्रोमोसोम कहेंगे। और क्रोमोसोम कब हो जाता है? जब एक सेल डिवाइड करता है, यानी कि अपने जैसे कई सारे सेल बनाता है, तो उसको हम क्रोमोसोम में बोल देते हैं कि हमारा डीएनए तब क्रोमोसोम में बन जाता है। ठीक है, अब हमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, कैसे बनाएंगे? तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें एक नया सेल भी बनाना पड़ेगा। क्यों नया सेल क्यों बनाएंगे? देखो, ठीक है, मदर का एक्स सेल आएगा, उसमें डीएनए है मदर का, और फादर का स्पर्म सेल आएगा, उसके अंदर है फादर का डीएनए। जब दोनों डीएनए आपस में मिलेंगे तो एक नया सेल बनेगा, एक नया डीएनए बनेगा। अब अगर हम आपसे पूछें, मैं पूछूं कि अब क्या तुम अपने मम्मी पापा के जैसे एकदम सेम दिखते हो, एकदम डिट्टो कॉपी हो अपने पापा या मम्मी की? मतलब नहीं मैम, सेम नहीं है, सिमिलर है। मतलब आपकी मम्मी से आपकी आंखें मिलती हैं, आपके पापा से आपकी नाक मिलती है ना, बालों का कलर मिलता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें आई होती हैं। वो किसके थ्रू होता है? डीएनए के थ्रू। हमारे डीएनए में मदर और फादर दोनों का डीएनए है, इसलिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो देखो। देखो, इसको रख करते हैं। मान लो ये एक सेल था, ये एक सेल है, इसने ये एक सेल है, इसके अंदर डीएनए इसने कॉपी करी, अपने जैसे दो सेल बना लिए। ठीक, ये सेल इसने कॉपी करी, दो सेल बन गए। ठीक है, अब इसमें अंदर डीएनए है, अगर ये डीएनए इसको दे देगा तो ये रह जाएगा, अगर इसको डीएनए दे देगा तो ये रह जाएगा। तो डीएनए क्या, सेल क्या करता है? डीएनए की कॉपी करा देता है। क्या कर देता है? फोटो कॉपी कर देता है। किसकी? डीएनए की कॉपी करता है। किसकी? डीएनए की। जैसे कि तुम अपने दोस्त के नोट्स कॉपी करते हो वैसे ही। ठीक है, आपके दोस्त ने नोट्स में कुछ गलत लिख दिया, अब वही गलती आपने भी कर दी। ठीक है, तो यही काम डीएनए भी करता है। डीएनए कॉपी करता है, लेकिन कोई चीज़ एरर रह गई, यानी कि कुछ छूट गया, कुछ गलतियां हो गई उससे। डीएनए ने कॉपी करी थी, थोड़ा सा एरर आ गया, गलती हो गई, यानी कि कॉपी में कुछ मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? वेरिएशन। क्या नाम दिया था? वेरिएशन। डीएनए से जो गलती हो उसको हम कहते हैं वेरिएशन। इसको क्या कहते हैं? बदलाव, यानी कि थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा नहीं बहुत चेंज आ गया भाई। फोटो कॉपी कराई थी, मिसप्रिंट हो गया, तो वो वेरिएशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। क्योंकि क्या डीएनए अब से सेम रह गया? सेम नहीं रह गया, बहुत से वेरिएशन हो गया। उस एरर हुआ तो क्या हुआ? इंफॉर्मेशन भी जो कि है एरर हो गई, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं गई, एरर हो गई। किसकी वजह से? वेरिएशन हो गया भाई। ठीक है, बदलाव आ गए डीएनए में, कर दिया। इसलिए आपकी आंखें मम्मी से मिलती हैं, या फिर आपके बाल पापा से मिलते हैं, मम्मी किसी से मिलता है, या नाक पापा से मिलती है। ठीक है, तो फिर हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, सिमिलर हैं, कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, और इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने जो कुछ पढ़ा ये यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। देखो एक बार ऐसे भी देख लो। पहले बना एक न्यू सेल, पहले एक न्यू सेल बना, उसके बाद न्यू डीएनए कॉपी, डीएनए ने कॉपी करी। ठीक, वेरिएशन हो गए, बदलाव हो गए भाई, चेंजेस आ गए, एरर हो गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया। डीएनए सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, जब मिसप्रिंट हो गया तो इंफॉर्मेशन भी कट गई, कम हो गई, आधी आधी इंफॉर्मेशन जाने लगी। और न्यू कैरेक्टर फिर ऑर्गेनिज्म, तो फिर जो वेरिएशन होने के बाद जो हमारा सेल बना, जो डीएनए बना, उससे एक नया कैरेक्टर या फिर नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अब बारी वेरिएशन की, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेरिएशन की एक नए इंडिविजुअल में, एक नए ऑर्गेनिज्म में जो कुछ चेंजेस होते हैं उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंस है, यानी कि क्या वेरिएशन हमेशा अच्छे ही होते हैं? तो नहीं, वेरिएशन हमेशा अच्छे नहीं होते, खासकर कुछ लोगों के लिए। जैसे कि वेरिएशन की डीएनए कॉपी करता गया जिससे कुछ बदलाव होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इंसेक्ट आता है जिसका नाम होता है मॉथ। अब मौत की कहानी सुनना। ठीक है, मौत एक इंसेक्ट है जो कि वेरिएशन दिए, जब वो लोग रिप्रोड्यूस करते थे उनके डीएनए में वेरिएशन आते गए, तो मौत पहले किस कलर के दिखते थे? एक इंसेक्ट है जो कि ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, एक फ्लाई समझ लो। ठीक है, फ्लाई है वो, ब्लैक कलर की दिखती, कौन? मौत। अब वेरिएशन आते गए जिसकी वजह से वो अब वाइट कलर की दिखती है। ठीक है, तो उसको बड़े जानवर बहुत आराम से ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसे खा लेते हैं, या फिर वो जिंदा ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, है ना। तो पहले जब ब्लैक दिखती थी तो वो कहीं पेड़ों में, घास में आराम से छिप जाते थे, दूसरे जानवर उन्हें ढूंढ नहीं पाते थे। लेकिन अब वो वाइट कलर के हो गए तो आसानी से दिख जाते हैं। तो वो
दूसरे जानवर उनका शिकार आराम से कर लेते हैं। इसीलिए वेरिएशन हमेशा अच्छे नहीं होते, कभी कभी अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखी है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन यानी कि जैसे कि तुम बचपन में कितने प्यारे दिखते थे और अब किससे दिखते हो? एकदम बंदर के जैसे। मजाक कर, देखो पहले हम लोग कैसे दिखते थे? पहले हम लोग असलियत में बंदर की तरह ही थे। हमारे जो जनरेशन पहले वाली, हमारे पूर्वज कैसे थे? बंदर थे। तो उनके जो डीएनए में वेरिएशन आते गए, तो इस तरह आज हम ऐसे दिखते हैं, एक्चुअल में दिखते हैं। इसीलिए इसको इवोल्यूशन बोला जाता है। जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उन्हें वेरिएशन बोल देते हैं, और जो बड़े चेंज होते हैं उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन, पहले हम बंदर जैसे थे, अब हम ये इंसान बन गए हैं। वेरिएशन जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, पहले हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर, ठीक है, कान कैसे हमारे खुले हैं या जुड़े हुए हैं ऐसे, तो ये होते हैं वेरिएशन। और इवोल्यूशन जो बड़ा चेंज होता है, वेरिएशन जो छोटा चेंज होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।